अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू माय चैनल हिजामा नेचुरल हीलिंग। आज का जो टॉपिक है वो है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ कपिंग थेरेपी आर देयर। तो हम आज उनकी टाइप्स को जो है वो स्टडी करेंगे। जब तकरीबन 14-15 साल पहले मुझे हिजामा कपिंग थेरेपी के बारे में पता लगा, उस टाइम मुझे स्किन एलर्जी थी, एक्जिमा जिसे कहते हैं, जो कि हाथों पे होता है। तो हिजामा कपिंग थेरेपी का मुझे पता लगा, मैंने हिजामा कपिंग थेरेपी करवाई काफ़ी अर्सा, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो वो मसला वो ठीक भी हो गया। उस टाइम मुझे सिर्फ यही पता था कि जी एक ही तरह की कपिंग थेरेपी होती है जिसको ब्लड या वेट कपिंग थेरेपी कहते हैं। लेकिन जब मैंने इसका कोर्स किया और एंड व्हेन आई वेंट थ्रू द होल कोर्स, तो तब मुझे ये आइडिया हुआ कि देर आर मेजर थ्री काइंड्स ऑफ जामा कपिंग थेरेपी। लेकिन अब जब मैं रिसर्च कर रही थी तो आई गॉट टू नो मोर, क्योंकि कंट्री टू कंट्री, ट्रेडिशन टू ट्रेडिशन, इट वेरीज़। आप जिस कंट्री में रहते हैं, आप किस कंट्री का जो आप ट्रेडिशन है आप उनको फॉलो करते हैं, उनके हिसाब से कपिंग थेरेपी की टेक्निक्स भी डिफरेंट होती जा रही हैं। तो वैसे तो जो दो मेजर हैं वो ड्राई कपिंग और वेट कपिंग है। लेकिन ड्राई कपिंग के भी आगे जो है वो डिफरेंट सब डिविजन्स हैं कि जी वो कौन कौन सी होती हैं और कैसे होती हैं। ये एक इन्फोग्राफिक चार्ट मैंने बनाया है जो इस टाइम सामने आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। ये जो है वो इससे आपको एक्सप्लेन हो जाएगा कि कपिंग थेरेपी जो है उसकी कितनी डिफरेंट इकसाम हैं, क्योंकि जो ड्राई कपिंग थेरेपी है उसके अंदर ही कोई 2-3 इस तरह की सब डिविजन्स हो रही हैं, जिससे जो है वो आपको आइडिया होता है कि देर आर मोर देन 3 और काइंड्स ऑफ कपिंग थेरेपी। और अभी जो आई वेंट थ्रू देम, अभी तकरीबन 10 से 12 तक थेरेपीज जो टेक्निक्स थी वो मैं उनकी देख चुकी हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि टर्न बाय टर्न आपको एक्सप्लेन किया जाए कि कौन सी जो कपिंग थेरेपी की टाइप है वो कैसे होती है, उसका क्या फ़ायदा होता है, और आप किस तरह से उसको जो है वो अपने ऊपर करवा सकते हैं। सबसे पहले तो जब क्लाइंट्स जाते हैं थेरेपी क्लिनिक्स में, तो क्लाइंट्स की स्ट्रेंथ, उनकी हेल्थ, उनकी कुछ स्पेसिफिक इलनेस, उनकी एनर्जी लेवल्स, एज, और अगर वो लेडी हैं तो इफ़ शी इज़ प्रेग्नेंट और नॉट, ये भी कंसिडर किया जाता है। ये सारी जो चीज़ें हैं इनको देखकर फिर जो है वो फोकस इस बात पे किया जाता है कि कौन सी कपिंग थेरेपी की टाइप जो है वो क्लाइंट के ऊपर अप्लाई की जाए। तो आज मैं आपके साथ बात करूँगी फ़िक्स कपिंग थेरेपी के बारे में। फ़िक्स्ड कपिंग थेरेपी, जैसे कि आपको नाम से ही लग रहा है कि ये होता है कि आपने जो कप है वो आपने अपने बॉडी के एक स्पेसिफ़िक एरिया में लगवाया है। वो जो कप है वो मूव नहीं होता, उसकी एक स्पेशल पोजीशन होती है, स्पेशल लोकेशन जिसके ऊपर वो कप जो है वो लगाया जाता है। और जब बॉडी के ऊपर कप लगाते हैं और आप उसको सक्शन करते हैं तो आपका जो फ्लैश है, जो स्किन है, वो टाइटन अप हो जाती है, और उससे जो है वो आपकी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो होना स्टार्ट हो जाती है। और जब ब्लड सर्कुलेशन होती है उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी बॉडी की जो स्टेगनेंट एनर्जी है, जो नेगेटिव एनर्जी है, वो आपके जिस्म से बाहर निकल आती है, और उसकी जगह जो है वो एक रिफ़्रेशिंग और एक नई एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी आपकी जो है वो उसकी जगह लेती है। और जो फिक्स्ड कपिंग है उसमें डायरेक्ट फोकस आपके जो कुछ टिश्यूज़ हैं उन पे किया जाता है। 4 तरह के टिश्यूज़ आपकी बॉडी में पाए जाते हैं। एक जो है वो नर्वस टिश्यू होते हैं, दूसरे मसल टिश्यू, और एक कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, और एक जो है वो एपिथेलियल टिश्यूज़ या एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं। और एपिथेलियल टिश्यूज़ जो हैं वो डायरेक्टली लिंक करते हैं आपकी स्किन के साथ, कि आपकी स्किन में क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है, वो सब इन टिश्यूज़ का काम है, उसको मैनेज करना और उसको देखना। और स्किन के भी जो है वो 3 डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। तो जब आप जो है वो टिश्यूज़ को करते हैं, फोकस करते हैं आप फिक्स्ड कपिंग में, आपकी जो कंसंट्रेशन है वो स्पेसिफिक लोकेशन पे जब होती है, तो आपकी हमारी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये होती है कि उसको जो उस एरिए को जो कि आपका टारगेट एरिया है उस पे आपको कपिंग किया जाए।
और उससे बहुत ही ज़्यादा आपको रिलीफ मिलता है। जो फिक्स्ड कपिंग है उसमें इंसिजन्स नहीं होते, उसमें सिर्फ कप लगाया जाता है, आपकी जो बॉडी है उसमें से स्टेगनेंट एनर्जी को बाहर निकाला जाता है। और फिक्स्ड कपिंग के जो कुछ थोड़े बहुत फ़ायदे हैं उनमें से सबसे ज़रूरी है कि वो लोग जो कि फ़र्स्ट टाइम कपिंग करवा रहे होते हैं उनको इंसिजन्स का बहुत जो है वो थोड़ा सा डर होता है कि कट लगेगा, खून निकलेगा। हालांकि इट्स नॉट सच अ बिग डील, लेकिन हर किसी का अपना जो है वो कंफर्ट लेवल होता है, हर कोई इस चीज़ से कंफर्टेबल नहीं होता। जो फिक्स्ड कपिंग है उससे थोड़ा सा ज़रा आपका फ्रेंडली सिस्टम हो जाता है कपिंग के साथ। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपकी जो लोकलाइज्ड पेन है वो टारगेट की जाती हैं, मतलब आपकी जो मस्कुलर पेन्स हैं बॉडी में, आपकी टांगों पे, बाजू पे, कमर में जो पेन्स हैं वो फिक्स्ड कपिंग से बहुत हद तक जो है वो ठीक हो जाती हैं। और आप बहुत अपने आप को फ्रेश और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं। और अगर आपके मसल्स पुल हुए हैं किसी टेंशन की वजह से, किसी स्ट्रेस की वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से, तो मसल्स भी रिलैक्स हो जाते हैं। तो फिक्स्ड कपिंग जो है इट रिड्यूसेस योर मस्कुलर डिस्कम्फर्ट और आपको जो है वो कंफर्ट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा आप यू फील रिलैक्स्ड, यू फील एनर्जेटिक, और आपका जो मेंटल फटीग है और जो बॉडी का फटीग है और जो हेडेक है वो इससे बहुत हद तक ठीक हो जाती है। तो चलें ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं जो है वो कपिंग की एक और टाइप लेके। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह खैर।